एवं रेलवे एएलपी भर्ती 2024 का एक और जोन का पैनल आ गया है और इस जोन में पूरा सीट फुल हो गया है। एक भी सीट अब खाली नहीं दिख रही है, लगभग सीटें फुल हैं। इस जोन का सेकेंड डीवी अब आने का चांस कम हो गया है और सेकेंड डीवी में बहुत बड़ा नुकसान बच्चों को देखने को मिलेगा। तो चलिए कौन सा जोन है ये जहाँ पर ये हाल हो गया है, आपको पूरा उस जोन का डिटेल बताएंगे। इसके साथ साथ कंप्लीट आपको बताने वाले हैं कि क्या उस जोन में हुआ है कि पूरा का पूरा सीट फुल हो गया, क्या इतना बच्चा पहुंच गया, क्या हालत है। उससे पहले आप सभी वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे। तो देखिए रेलवे एएलपी भर्ती का एक एक करके पैनल सारा जोन दे रहा है, ठीक है। अब उसी में एक और जोन की तरफ से यहाँ पर पैनल लिस्ट आ गया है और उस जोन ने भी यहाँ अपना पैनल लिस्ट दे दिया है। अब उस पैनल को देखने के बाद यही पता चल रहा है कि अब वहाँ पर बिल्कुल भी सीट नहीं बचा हुआ है और सीट जो है अब लगभग आपका ख़त्म हो गया है। सीट जो है लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। तो क्या है अपडेट, चलिए आपको दिखाते हैं किस जोन से यहाँ पर आया हुआ है। हाँ जी, तो अभी जिस जोन की तरफ से नया पैनल लिस्ट आया है वो जोन है, देखो आपका आरआरबी पटना। आरआरबी पटना की तरफ से नया पैनल लिस्ट आ गया है, जिसमें आप जब इसका पैनल लिस्ट देखोगे तो रेलवे ने अपना यहाँ पर आरआरबी पटना का अलग से जो है पैनल लिस्ट दे दिया है। सभी जोन एक एक करके दे रहे हैं। उसी में जो यहाँ पर जोन अभी दे दी है वो जोन बनती है आपकी आरआरबी पटना। इसने कंप्लीट अपना पैनल लिस्ट यहाँ पर दिया है। तो जो पैनल लिस्ट है ये देखो क्या आया है यहाँ पे, प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट नोटिफाइड अंडर CN 2024। अब ये देखो ये प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 है, मतलब कि और भी पार्ट पैनल निकलेगा। प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 का मतलब यही हुआ कि और भी पार्ट पैनल अभी आएगा। तो जब इस पर आप क्लिक करोगे ना तो क्लिक करते एक नया पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा और उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो इसमें आप कंप्लीट डिटेल में देख पाओगे कि क्या हालत यहाँ पर रेलवे की तरफ से हुआ है, क्या जो है रेलवे वालों ने बच्चों के साथ करा है, कितने ज़्यादा बच्चे इस जोन से पहुँचे, क्या सच्चाई है, इतने बच्चे पहुँच गए या कोई और बात है। तो देखिए यहाँ पे आपका आरआरबी पटना की तरफ से इसको जारी किया गया है। अब जिसमें देखोगे तो यहाँ पे टोटल इन्होंने क्या निकाला है, CN 2024 ALP प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ALP असिस्टेंट लोको पायलट। टोटल देखो 26 कैंडिडेट को इन्होंने लिया है। अब देखो ये क्या है, ये प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 है। अभी भी इसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिसका कि री मेडिकल आया है, मेडिकल पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद उनका जो प्रोविजनल पार्ट पैनल ये देखो 2 भी जारी करेंगे, 1 आया है 2 भी जारी करेंगे। तो इस हिसाब से देखोगे तो अभी कितना फिल हो गया है, 26 फिल हो गया अभी। अब बताते हैं कि टोटल सीट कितना था, उसको आप देखिए फिर आपको आइडिया मिलेगा सबसे पहले। हाँ जी, तो पटना में अगर बात करें टोटल कितना सीट है तो टोटल देखोगे जो सीट है यहाँ पे ये 38 सीट है, ठीक है। 38 और 4 हो गया एक सर्विसमैन वाला, मतलब कि 38 + 4 कितना हो गया, तो +4 हो गया आपका 42। अब ये 4 को आपको जोड़ के चलना पड़ेगा, ये अलग से है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये पूरा जोड़ के 38 दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है, यहीं से यहीं जोड़ोगे तो आपका 38 हो जाता है। ये 4 अलग से होता है एक सर्विसमैन वाला, ठीक है। तो 38 + 4 करोगे तो 42 हो गया। अब जो पैनल आएगा उसमें तो सारा पैनल आएगा, उसमें एक सर्विसमैन का भी कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट भी है। और यदि एक सर्विसमैन वाला कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उनका वाला सीट जो है वो जनरल कैंडिडेट को दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी हमें लेके चलना होगा। टोटल जो है यहाँ पे कितना वैकेंसी है देखो, तो 42 वैकेंसी है, ठीक है। अब 42 वैकेंसी का बात अगर करें तो टोटल फिल कितना हो गया, तो 42 वैकेंसी है, टोटल फिल हो गया है 26। बचा हुआ कितना है, तो बचा हुआ है देखो आपका लगभग अभी 16 सीट बचा हुआ है, ठीक है। अभी 16 सीट में देखोगे तो अब आप बोलोगे कि आपने तो बोल दिया कि पूरा सीट फुल हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो 16 का सीट बचा हुआ है। तो आप ध्यान से देखोगे, देखो 16 सीट बचा हुआ है और अभी पार्ट पैनल कौन सा आया है, तो 1 आया है, पैनल 1 आया है, मतलब कि पैनल 2 भी आएगा। तो जब पैनल 1 में 26 सीट फुल हो गया तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि पैनल 2 में ये 16 सीट भी फुल हो जाएगा। इसका होने का चांस तो बन रहा है ना पटना जोन में, तो पटना जोन में इसका काफ़ी अधिक चांस आपको बनता हुआ दिख रहा है। जी, तो आप सभी देख सकते हो कि टोटल जो अभी सीट है वो 26 इन्होंने फिल कर लिया, ठीक है। 42 में से 26 हो गए हैं, बचा हुआ है कितना, 16। और जबकि ये देखो ये पार्ट पैनल 1 इन्होंने निकाला है। अब जब पार्ट पैनल 1 में 26 तो फुल हो गया तो क्या लग रहा है जब प्रोविजनल पार्ट पैनल 2 आएगा तो क्या ये 16 सीट फुल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 16 नहीं भी हुआ ना तो मान के चलो कि 10 तो होगा ही होगा,
ठीक है। तो अगर 10 सीट फुल हो जाएगा तो हो सकता है कि 5-6 सीट पर आपको देखने को मिलेगा सेकेंड डीवी, यही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 सीट पर देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा सीट यहाँ पे नहीं बच रहा है। जो अभी तक का एनालिसिस है वो यही बताता है कि आपका जो पटना जोन है, पटना जोन में अब लगभग सीट जो है फुल हो गया है। ठीक है, इसका कारण ये है ना कि अभी बहुत सारा जोन का जो है देखो जेई वाला का लिस्ट नहीं आया है। ठीक है, वो लोग पैनल लिस्ट जारी नहीं किए हैं। तो जितना भी जेई में सिलेक्टेड बच्चा है वो एएलपी का भी डीवी अटेंड कर ले रहा है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। रेलवे वालों को थोड़ा सा जल्दी दिखाना चाहिए और जल्दी से एएलपी का दें, जेई का दें पैनल लिस्ट, तभी जो है वो जेई में ज्वाइन करेगा, एलपी में नहीं करेगा। नहीं तो ऐसा क्या हो रहा है कि जो बच्चा का जेई में हुआ है, पैनल लिस्ट ना आने के कारण वो एलपी का डीवी अटेंड कर रहा है। ठीक है, और जब देखो डीवी अटेंड करता है ना बच्चा, तो डीवी अटेंड करने से क्या होता है कि वो लोग सीट को गिन लेते हैं। भले ही बाद में वो ज्वाइन नहीं करे या करे, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर डीवी लिस्ट नहीं आता है, वो नॉन ज्वाइनिंग में चला जाता है। तो इसीलिए रेलवे को जल्दी से जेई वाला क्लियर करना चाहिए, तभी जो है बच्चा एलपी में नहीं जाएगा। और मेरा जेई वालों बच्चों से जरूर ये रिक्वेस्ट है कि जिनका जेई में हो गया है वो एलपी का डीवी प्लीज़ स्किप कर दो, क्योंकि आपका वहाँ हो गया है, इनके लिए छोड़ दो, एलपी वालों के लिए यहाँ पे डीवी स्किप करो अपना। तो अब बात करते हैं, तो टोटल आपका जो है अब 16 सीट बचा हुआ है, और जबकि अभी पार्ट पैनल 2 आना बचा हुआ है। आएगा तो कम से कम 10 सीट पर तो आएगा ही आएगा, लेकर मान के चलते हैं तो 5 से 6 सीट बच रहा है बस, इससे ज़्यादा सीट नहीं बच रहा है। तो यही यहाँ पे अपडेट है। चलिए अब आपसे वीडियो को शेयर कर देंगे, सारे लोग लाइक कर देंगे, और जो है चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर जो है सेट कर देंगे।